नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भिन्न पर आधारित विविध प्रश्न। ठीक है, आपको पता है भिन्न क्या होते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, जिसमें ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे की संख्या क्या होती है, हर होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक से इबारती प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, पिछले बार भी पूछे गए थे, अभी पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। मैंने आपको बोला कि कठिन कठिन कुछ नहीं आता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो वो क्वेश्चन आपको कठिन लगता है। ठीक है, ये देखो दोस्तों, आप कितने सालों से देख रहे हो, गणित में टॉपिक आज भी नहीं बदले। ठीक है, गणित में सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस का खेल रहता है। जितनी प्रैक्टिस आप जितने ज़्यादा सवालों को करोगे, आपसे उतनी ही अच्छी गणित बनेगी। गणित में सिर्फ प्रैक्टिस का खेल रहता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। ठीक है, बहुत आसान सवाल है दोस्तों, लेकिन हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। ठीक है, भिन्न 4/7, देखो भिन्न लिखा है, 4/7 लिखा है। ठीक है, 4/7 लिखा है, जिसमें 4 क्या होता है, अंश होता है, और 7 क्या होता है, हर होता है। ठीक है, का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। अगर सिंपल सी बात बोलूँ दोस्तों मैं आपको कि दो में उसका कौन सा भाग जोड़ा जाए कि योगफल 3 प्राप्त हो, तो आप फटाक से बताओगे सर कि 1 जोड़ा जाए। लेकिन अगर इसको गणित के हिसाब से करेंगे हम, तो आपने कैसा करा कि देखिए मैंने बोला कि आपको 2 में उसका कौन सा भाग जोड़ा जाए, तो 2 में उसका 1 भाग जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, मतलब उसका आधा भाग हो रहा है ना। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे गणितीय भाषा में, 2 धन 2 गुणित 1/2। ठीक है, 2 का आधा भाग हम क्या लिखेंगे, 2 गुणित 1/2। मतलब कोई भी भाग हो उसका हमेशा उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 धन 1 बराबर 3 आएगा। ठीक, सेम क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया तो आपने फटाक से जवाब दे दिए। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को दोस्तों गणित की भाषा में लिख दिया तो आपसे नहीं बनता। ठीक, स्पेशली फॉर जिन स्टूडेंटों की गणित कमजोर है। बाकी लोग तो बहुत होशियार हैं, उनसे बन जाती है, और उन्होंने भी प्रैक्टिस किया है, तो उसी का नतीजा है कि आज उनसे मैथ्स बनने लगी है। ठीक है, तो भिन्न 4/7 का कौन सा भाग जोड़ा जाए। अब मुझे कौन सा भाग जोड़ना है मुझे पता ही नहीं, तो उसको क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। ठीक है, तो 4/7 में मैं 4/7 का x भाग जोड़ूंगा, तो गुणित का करूंगा, x करूंगा। तो क्या कह रहा है, योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो, मतलब 1 सही 1/14 प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये 4/7 धन 4/7 x हो जाएगा, बराबर 14 एकम 14, 14 और 1 15, 15 बटे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करूँगा मैं, 4/7 कॉमन निकाल लूँगा। 4/7 कॉमन निकाल लिया तो 1 धन x बराबर कितना हो जाएगा, 15/14 हो जाएगा। काट दूंगा इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसके बाद ये 1 प्लस एक्स को इधर ही साइड रहने दूंगा, 1 प्लस एक्स रख दिया, बराबर ये 15 है, 15 लिख दिया। ठीक है, ये 4 को इधर निकालूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा कर दूंगा, तो इसका गुणा करूंगा तो 8 धन ये 8x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, 15 में 60 गए 7। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 7/8 भाग जोड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि 4/7 में 4/7 का 7/8 भाग जोड़ा जाएगा तो योगफल 1 सही 1/14 प्राप्त होगा। ये बेसिक सवाल है, इतना लंबा मेथड इसको सॉल्व करने की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपसे बहुत जल्दी सवाल बन जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ उनको पढ़ा रहा हूँ जिनकी गणित कमज़ोर है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम संख्या होगी ऐसे स्टूडेंटों की जिनकी गणित अभी कमज़ोर होगी और इस प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, तो उनको पता है कि उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इतने बेसिक लेवल पे आज के ज़माने में यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी लंबाई का छठा भाग और 15वां भाग मिलकर 77 मीटर है, वह लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, किसी लंबाई का, मान के चलो वह लंबाई कितनी है, x है। अब देखो किसी लंबाई का छठा भाग कितना हो जाएगा, x गुणित 1/6, मतलब x/6 हो जाएगा, और 15वां भाग, उसी का 15वां भाग कितना हो जाएगा, x/15 हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर की बात हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, दोनों को हमको क्या करना है, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बराबर 77 मीटर है तो बराबर 77 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। वो पूछ रहा है वह लंबाई याद करो, हमें x की वैल्यू याद करना है। ठीक है, 15 और 6 का अगर एलसीएम निकालूंगा तो मेरे को दिख रहा है 30 आएगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो भाई, 6 लिखते हैं, 15 लिखते हैं। ठीक है, भाग देते हैं, 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता तो गुणा कर दो, 3 दूनी
छः, छः पंचे 30, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, 6 का भाग 30 में दोगे तो 6 पंचे 30 और 5 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करते हैं तो 5x हो गया। ठीक है, 15 का गुणा 15 का भाग 30 में देंगे तो 15 दूनी 30 और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है, 5x और 2x कितना हो जाएगा 7x बटे 30 बराबर कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। डायरेक्ट काटो, 7 एकम 7 और ये कट जाएगा आपका 11 बार। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 गुणित 30 तो 11 तिया 33 और एक जीरो आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 330 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों का योग के व्युत्क्रम ज्ञात करो। सबसे पहले चीज़ तो आप ये समझ लो भाई कि व्युत्क्रम क्या होता है। याद रखना, व्युत्क्रम का मतलब हमेशा याद रखना, व्युत्क्रम का मतलब होता है, अगर मैं बोलूँ कि 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा तो इसका अपोजिट होता है 5/1। अगर मैं कहूँ कि 4 का व्युत्क्रम क्या होता है तो 1/4 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 3/5 का व्युत्क्रम क्या होता है तो 5/3 हो जाएगा। उसको क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, ये व्युत्क्रम कहलाता है गणित की भाषा में। ठीक है, चलिए 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रम, तो 3/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। 7/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का योग कह रहा है, दोनों का योग कर दिए। योग का व्युत्क्रम, तो पहले मैं इसका योग तो निकाल लूँ, 5/3 है 3/7, कैसे करूँगा एलसीएम लूँगा तो 3 और 7 का एलसीएम मैं देख पा रहा हूँ कि 14 वो 21 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 21, 3 का भाग 21 में दूंगा तो 3 सत्ते 21, 7 का गुणा 5 में करूँगा तो 7 अपना 35। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 7 का भाग 21 में दूंगा 3 बार और 3 का गुणा 3 में करूँगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 35 और 9 44, 44/21 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद योग का व्युत्क्रम कह रहा है, देखिए योग के बाद उसका व्युत्क्रम, तो 44/21 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 21/44, उसको उलट देंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए धन बी बटे सी बराबर बी धन सी बटे ए बराबर सी धन ए बटे बी बराबर के हो तो के का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से ए धन बी बराबर हो जाएगा, सी का गुणा के में कर दूंगा तो सी के, बी धन सी का बराबर हो जाएगा ए के। ठीक है, और सी धन ए बराबर हो जाएगा बी के। ठीक है, इन संख्याओं को डायरेक्ट के में कर दिया मैंने, है ना। अब देखिए तीनों को जोड़ दो, तो तीनों को जोड़ूंगा तो ये ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस 2 बार हो जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, देखिए ए सी के हो जाएगा। ठीक है, इसको शुरू से जोड़ता हूँ, सी के प्लस ए के प्लस बी के। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, ये ए है। ठीक है, अब यहाँ से के मान निकालूंगा तो ये अंदर बच जाएगा सी प्लस ए प्लस वी। ठीक है, और यहाँ क्या है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये इससे कट जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी तो हम कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। यदि 1/2 माइनस 1/4 धन 1/5 माइनस 1/6 में 2/5 माइनस 5/9 धन 3/5 माइनस 7/18 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है, इसमें इसका भाग देना है। ठीक है, हम इसको सरल कर लेते हैं पहले, 1/2 माइनस 1/4 धन 1/5 माइनस 1/6। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो एलसीएम कितना आएगा 2, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा, निकाल लो भाई। ठीक है, हालांकि मैं बहुत तेज़ी गति से निकाल लेता हूँ, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि आप इस प्रकार के सवाल में फिर कन्फ्यूजन मत होना। 2 को भाग देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 5, 2 तिये 6। ठीक, अब किसी संख्या को भाग नहीं जाता तो गुणा कर देते हैं, 5 3 5 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, एलसीएम आ गया 60, 60 लिख दिया। ठीक है, 2 का भाग 60 में दूंगा 30 बार जाएगा, 30 का गुणा ऊपर कर दूंगा 30 हो जाएगा। 4 का भाग 60 में दूंगा 15 बार जाएगा, ये 15 जाएगा। 5 का भाग 60 में दूंगा 12 बार जाएगा, इसको 6 का भाग 60 में दूंगा 10 बार जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, 30 और 12 कितना हो गया 42। ठीक है, पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ते हैं, 30 और 12 42, और ये 15 और 10 दोनों माइनस में, इसलिए दोनों जुड़ेंगे तो 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, 42 में से 25 गए तो कितने बच जाएंगे, 42 में से 25 गए तो ये बच जाएगा आपका 12 में से 5 का 7 और यहाँ बच जाएगा 3 में 2 17। ठीक, 17/60 इसका ये आ जाएगा सरलतम रूप ऊपर वाली संख्या का। ठीक है, अब नीचे वाले कब निकाल लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, नीचे वाले कब निकाल लेते हैं, 2/5 माइनस 5/9 प्लस 3/5 माइनस 7/18। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा भाई, यहाँ पर एलसीएम मैं देख पा रहा हूँ तो 90 आएगा, मुझे दूरी से दिख रहा है। ठीक है, अब आप निकाल के देखना। ठीक है, तो 5 का भाग 90 में दूंगा 18 बार जाता है, 18 दूनी 36। 9 का भाग 90 में दूंगा 10 बार जाता है, 5 में गुणा करूँगा 50। ठीक है, 5 का भाग 90 में दूंगा फिर 18 बार, 18 गुणित 3 करूँगा, 18 3 54। 18 का भाग 90 दूंगा 5 बार, 5 7 35। ठीक है, इनको जोड़ो। ठीक है, तो 54 और 36 कितना हो जाएगा, 54 और 36 हो जाएगा 60 30 90। ठीक है, 90 में से आपको घटाना है 50 और 30,
80 5 85, तो 5 बटे ये 90 हो जाएगा। काटूंगा तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, मतलब 1/18 यहाँ बच रहा है। ठीक है, मुझे भाग किस में देना है? 17/60 में। ठीक है, किसका? 1/18 का। तो 17/60 बटे 1/18 कर लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17/60 गुणित ये 18, 1/18 ऊपर चल जाएगा, 18/1 हो जाएगा। ठीक है, काटूंगा तो कैसे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 0। ठीक है, 3 नम ये कट जाएगा, 3 छिंग 18। ठीक है, अब और कट रहा है क्या? 2 से 2 तिया 6 और ये कट रहा है 2 ही धाम, ये 2 धाम 20। ठीक है, तो 17 तिया 51/10 हो गया। क्या हो गया? 51/10। भाग दूंगा तो 10 पना 50। ठीक है, 10 पना 50 हो जाएगा, 10 पना 50 हो जाएगा और एक बच जाएगा, 1 सही 1/10, 5 सही 1/10, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आप मेरा अगला वीडियो गणित का मत देखना। ठीक है, चलिए, और यदि नहीं बनेगा तो ज़रूर देखना, आपको ये सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 4 की घात 5 धन 4 की घात 5 धन 4 की घात 5 बटे 3 की घात 5 धन 3 की घात 5 गुणित 6 की घात 5 धन 6 की घात 5 धन 6 की घात 5 धन 6 की घात 5, सबकी घात क्या है? ये 5 है। ठीक है, याद रखना, बटे 2 की घात 5 धन 2 की घात 5 धन 2 की घात 5 बराबर 2 की पावर n हो तो धनात्मक पूर्ण संख्या n का मान ज्ञात करो। ठीक, कमेंट करके बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।